हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के सप्लीमेंट्री बुक से रिलेटेड एक चैप्टर की, जिसका टाइटल है द मिडनाइट विजिटर। और इस चैप्टर के आज हम इम्पॉर्टेंट कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं इस वीडियो में। इन्हें आप वन वर्ड आंसर भी कह सकते हैं और इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन भी आप इसमें से कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें सारी स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे और जिनके आंसर हम एक शब्द में बता रहे हैं। अब यही क्वेश्चन आंसर आपको MCQ में अगर मिलते हैं तो आप इन्हें सही आंसर जज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज ऑसबेल। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है मिडनाइट विजिटर, तो इसमें ऑसबेल नाम का एक मेन कैरेक्टर है। और वो कौन है? वो एक सीक्रेट एजेंट बना हुआ है। तो हु वॉज ऑसबेल? ऑसबेल वॉज अ सीक्रेट एजेंट। हु केम टू मीट ऑसबेल? इस कहानी में ऑसबेल से मिलने कौन आया था? फाउलर। फाउलर नाम का एक लड़का ऑसबेल से मिलने आता है। मैक्स। मैक्स कौन था? इस कहानी के ये 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिन्हें अभी अभी हमने पढ़ा, ऑसबेल, फाउलर और तीसरा है मैक्स। अब ये मैक्स कौन था? मैक्स भी एक और सीक्रेट एजेंट ही था। तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे अनदर सीक्रेट एजेंट। हु वॉज नॉकिंग एट द डोर? दरवाजे पर कौन खटखटा रहा था? कहानी में एक इंसिडेंट होता है जिसमें दरवाजे पर नॉक होती है, और वो कौन था ये सब लोग अंदर कमरे में बैठे हुए सोच रहे थे। तो वो एक्चुअल में वेटर था। और जबकि ऑसबेल उसे बताता है मैक्स को कि दरवाजे पर पुलिस है, लेकिन रियली वहाँ कौन था दरवाजे पर जो नॉकिंग कर रहा था? वो एक वेटर था। मैक्स एंटर्ड ऑसबेल्स रूम थ्रू द मेन डोर। मैक्स ऑसबेल के कमरे में आ जाता है उसकी अनुपस्थिति में। ऑसबेल वहाँ नहीं था, जैसे कि आपने सस्पेंस वाली मूवीज़ में देखा होगा कि अंदर पहले ही कोई व्यक्ति बैठा होता है छुपके। उसी तरह से ऑसबेल के कमरे में मैक्स आ चुका था। अब वो कहाँ से आया था? वो आया था मेन डोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड? मैक्स ने अपने हाथ में क्या लिया हुआ था? अ पिस्टल, एक छोटी सी बंदूक, पिस्टल। हु फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल? होटल के टॉप फ्लोर से कौन गिर गया? मैक्स। जो मैक्स उसके कमरे में आता है ऑसबेल के चुपके से मेन डोर से, वही आदमी होटल के टॉप फ्लोर से गिरकर मर गया था। ऑसबेल वॉज। ऑसबेल कैसा था? ऑसबेल एक फैट और स्लोपी व्यक्ति था। स्लोपी मीन्स कि मोटा सा, ढीला ढाला सा, स्लो चलने वाला ऐसा व्यक्ति था। नेक्स्ट है नंबर 9, हु वॉज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। इस कहानी का जो टाइटल रखा गया है मिडनाइट विजिटर, तो इस कहानी में मिडनाइट विजिटर कौन है? कौन आया था आधी रात को? वो था मैक्स। नंबर 10 है, हु वॉज फाउलर इन द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर में फाउलर कौन था? हम जानते हैं कि फाउलर ऑसबेल से मिलने आया था। अ यंग एंड रोमांटिक राइटर। फाउलर एक यंग व्यक्ति था और एक रोमांटिक राइटर था। वो कहानी जानना चाहता था ऑसबेल से, सीक्रेट एजेंट के बारे में, किस तरह से वो जासूसी करते हैं। तो एक कहानी लिखने वाला था वो ऑसबेल से मिलने के बाद, और वो एक रोमांटिक राइटर था। नंबर 11 है, वाई डिड फाउलर वॉन्ट टू मीट ऑसबेल? फाउलर ऑसबेल से क्यों मिलना चाहता था? जैसे कि अभी मैंने बताया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइट अ बुक ऑन डिटेक्टिव्स। क्योंकि वो डिटेक्टिव्स के बारे में एक किताब लिखना चाहता था, इसीलिए फाउलर ऑसबेल से मिलने आता है। वेयर वॉज ऑसबेल अपॉइंटेड एज अ डिटेक्टिव? ऑसबेल को डिटेक्टिव के रूप में कहाँ पर अपॉइंट किया गया था? पेरिस देश में, इन पेरिस। ऑसबेल जो है वो पेरिस में रहता था और वहीं पर डिटेक्टिव का काम करता था। नेक्स्ट है, हाउ डिड ऑसबेल अपीयर टू बी? ऑसबेल कैसा दिखाई देता था? फैट एंड स्लोपी। व्हेन ऑसबेल स्विच ऑन द लाइट ही फाउंड
जब ओसाबेल ने अपने कमरे की लाइट ऑन की तो ओसाबेल को कौन मिला? मैक्स विद अ पिस्टल। नेक्स्ट है हु वॉज मैक्स इन द स्टोरी। फिर से पूछा गया है कि मैक्स कौन था इस कहानी में। इस बार ऑप्शन में थोड़ा लेंदी आंसर दिया गया है। अ सीक्रेट एजेंट एंड अ राइवल एंड एनिमी ऑफ ओसाबेल। मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट था, लेकिन इसमें एक और स्पेशल बात बताई गई है कि मैक्स ओसाबेल का राइवल था, दुश्मन था, एनिमी था। हाउ डिड मैक्स अपीयर टू बी? मैक्स किस तरह से दिखाई देता था? मैक्स की अपीयरेंस क्या थी? मैक्स एक स्लेंडर, पतला दुबला और क्राफ्टी चालाक आदमी था। मैक्स हैड द फेस ऑफ अ फॉक्स। मैक्स का चेहरा किसकी तरह था? जैसे एक शातिर लोमड़ी हो। 18 is why did Max enter the room of Osabel secretly? मैक्स ने चुपचाप सीक्रेटली ओसाबेल के कमरे में एंटर क्यों किया? क्यों आया था वो उसके कमरे में चुपचाप? बिकॉज ही वॉन्टेड टू डिमांड द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। क्योंकि एक रिपोर्ट आने वाली थी ओसाबेल के पास मिसाइल से रिलेटेड, और वो एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट थी। मैक्स चुपचाप उसी रिपोर्ट को चुराने के लिए, उसी रिपोर्ट को लेने के लिए ओसाबेल के पास चुपके से सीक्रेटली आया था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू डिमांड द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, क्योंकि वो चाहता था वो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट लेना जो कंसर्निंग थी, रिलेटेड थी सम न्यू मिसाइल्स, कुछ नई मिसाइल्स के बारे में। विच वेपन मैक्स हैड इन हिज हैंड? मैक्स के हाथों में कौन सा हथियार था? अ पिस्टल। 20 is what did Max do when the knocking at the door became louder? मैक्स ने क्या किया जब दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ तेज़ हो गई? इन डेस्पिरेशन ही जंप आउट ऑफ द विंडो। जब दरवाजे पर वेटर आया तो ओसाबेल ने उसको बोल दिया पुलिस आई है, और दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ तेज़ होने लगी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। तो इसी घबराहट में, इसी निराशा में वह कूद गया विंडो के बाहर। What did Osabel hear later on? ओसाबेल ने बाद में क्या सुना? A loud cry, ज़ोर से चीखने की आवाज़। As the door opened, जैसे ही दरवाज़ा खुला, a waiter stood there with a tray. एक वेटर वहाँ ट्रे के साथ खड़ा हुआ था। A bottle and two glasses, एक बोतल और 2 ग्लासेस के साथ। At last, Osabel assured Fowler that. अंत में ओसाबेल ने फाउलर को क्या विश्वास दिलाया? Assured, उसको क्या कहा, उसको कैसे विश्वास में लाया, उसको क्या विश्वास दिलाया? He would not return because there was no balcony below the window. अब फाउलर भी ये सोच रहा था कि शायद वहाँ बालकनी है, लेकिन वहाँ बालकनी नहीं थी। तो तब उसने कहा कि he would not return, वह वापस लौटकर नहीं आएगा। because there was no balcony, क्योंकि कोई बालकनी नहीं है below the window, विंडो के नीचे। फाउलर was still white faced, और फाउलर को ओसाबेल की इस चालाकी पर यकीन नहीं हो रहा था कि इसने चालाकी से उस मैक्स को मार दिया है। फाउलर का फेस अभी भी कैसा था? वाइट फेस्ड, सफ़ेद हो रखा था, बिल्कुल वाइट था डर के कारण। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ टाइप, 1 वर्ड टाइप फिनिश होते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई होप आपने लाइक किया होगा, और जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं या फिर हमारी पॉडकास्ट पर ये वीडियो सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, चैनल विज़िट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।